नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बात पड़ोसी दो मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर, लेकिन क्या अब बांग्लादेश जो कि 1971 में भारतीय फौज की मदद से पाकिस्तान से अलग हो गया था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, क्या वो फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है? यह षड्यंत्र पाकिस्तान में चल रहा है और अब धीरे धीरे इसकी पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। बार बार हम देख रहे हैं कि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहां पर कट्टरपंथी सरकार आई है, तब से वो पाकिस्तान के करीब जा रही है। और अब वहां के मौलाना खुलेआम यह कह रहे हैं कि जल्द ही बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? भारत का एहसान बांग्लादेश भूल रहा है, बांग्लादेश के हालात और ज्यादा बुरे हो जाएंगे और पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। पंकज जी, अब ये जो तमाम एजेंडे हैं, तमाम ये जो इतनी हरकत है सामने आ रही है पाकिस्तान की, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए? नहीं, देखिए, ये जो भी आप बात कर रहे हैं ना कि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बनेगा दोबारा, ये हमेशा से पाकिस्तान जो अभी मौजूदा है उसकी हसरत रही है कि हमारे देश का आधा हिस्सा आधे से ज्यादा टूट के अलग हो गया, हमको दोबारा अपने में मिला है। लेकिन ये उर्दू बोलने वाले पश्चिमी हिस्से की इच्छा है, बंगालियों की ये इच्छा है कि नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल। अगर सब कुछ सही रहता तो फिर ये बंगालियों पर अत्याचार क्यों करते? अगर शेख मुजीबुर रहमान तो चुनाव जीत गए थे, उन्हें क्यों नहीं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया? और आज भी मैं बोल रहा हूं, ये जो उर्दू स्पीकिंग वेस्टर्न हिस्से वाले जो है ना, जो मौजूदा पाकिस्तान के, वो बंगाली मुसलमानों पर राज करना चाहते हैं। वो पार्टनर ही बनाना चाहते हैं। हाँ, वो हमेशा से, जब भी देखिए बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो बांग्लादेश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तानी फौज का साथ दे रहे थे। उनमें से ये जमाते इस्लामी जो संगठन जिसके मौलाना की आप बात कर रहे हैं, वो संगठन था, पाकिस्तानी फौज के साथ था। हमेशा से जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक जो मूवमेंट चलाते थे वहां पे, वो पाकिस्तानी फौज के साथ थे कि मुसलमान के नाम पर एक हो जाओ। और फिर वैसे मुसलमान जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश से गए थे और इस पाकिस्तान की ओर गए थे, वो पाकिस्तानी फौज का साथ दे रहे थे। आज भी वही साथ दे रहे हैं। लेकिन इनकी जनसंख्या कितनी होगी? मुश्किल से 10-15%। लेकिन जो बाकी जो 85% जो लोग हैं, उसमें बंगाली बोलने वाले हिंदू हैं, बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं। अमार सोनार बांग्ला, मतलब कि हमारा सुंदर सोने जैसा बंगला है, ये भाव है वहां। ये होता रहेगा हमेशा। देखिए, इस्लाम के नाम पर तुम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम के नाम पे ये कोशिश चलती रहेगी पाकिस्तान की। लेकिन क्या बंगाली मुसलमान इस चीज के लिए राजी हैं? क्या वो गुलामी स्वीकार करेंगे? क्या वो अपने भाषा को, अपने कल्चर को महत्व देते हैं? याद रखिए। और अभी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हाफिज नईम उर रहमान, ये आमिर है जमाते इस्लामी पाकिस्तान का, और इसने अपना एक विंग बना के रखा है, वो सारा डिस्टर्बेंस कर रहा है। अब तक ये दबा छुपा था। भारत हमेशा से कहता रहा है कि अभी जो मौजूदा सरकार आई है अमेरिका की मदद से, जो CIA का जो डीप स्टेट है उसकी मदद से जो आई है, वो सरकार बांग्लादेशी लोगों के आकांक्षाओं की सरकार नहीं है। वो विदेशी पैसों से अपदस्थ करके, बिल्कुल, इसमें तो कोई दरार ही नहीं है। आप सर पर बंदूक रखकर तख्ता पलट करवाते हैं, तो वो किसके हित की सरकार है? ये तो पूरी दुनिया जान रही है, तो पूरा देश जान रहा है। और एक चीज और है, पाकिस्तानियों को कब से प्यार हो गया ये बंगाली मुसलमानों से? हाँ, कब से हो गया? जनरल टीका खां का वो दौर भूल गए हैं शायद बांग्लादेशी। नहीं, यही जो आज बंगाली मुसलमान हैं, इनके साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुए? बिल्कुल। कितनी महिलाओं के साथ रेप नहीं हुआ? क्या जब वो पाकिस्तानी फौज जब रेप कर रही थी, तो क्या वो सिर्फ हिंदुओं के साथ करती या ईसाइयों के साथ करती या सिर्फ बौद्धों के साथ कर रही थी? सबसे ज्यादा शिकार हुए थे मुसलमान। और आज भी देख लीजिए ना, देखने का नजरिया क्या है। आप कभी पाकिस्तानी टेलीविजन पे चले जाइए और वहां इन्हें छोटा साइज का काला कहा जाता है, बंगाली बोला जाता है इनको कि वो बंगाली हैं। क्या, अच्छा बताइए, एक पश्तून, बांग्लादेशी मुस्लिम को कभी स्वीकार करेगा? नहीं करता।
और क्या बांग्लादेशी मुसलमान कोई अगर राज करे उन पे तो ये पश्तूनों को स्वीकार हो गया, पठानों को नहीं होगा, पंजाबियों को नहीं होगा। आज उनको सिर्फ इतना पता है कि भारत से दुश्मनी हमारी भी है, उनकी भी है, मुसलमान मुसलमान के नाम पे मदद कर दो। लेकिन अगर ऐसा हो पाता फिर तो आप एक देश से अलग होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। और ये नहीं होने वाला चेतन, मैं बार बार बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि वो जो हाफिज नईमुर रहमानी अगर उसकी बाइट सुना सके, अगर पॉसिबल हो। क्यों नहीं, पंकज जी, अब इसमें एक समझने वाली बात यह है कि ठीक है, अगर यह पॉसिबल नहीं होता है तो ये मीटिंगें जो हो रही हैं, पाकिस्तान जो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है कि बांग्लादेश के तमाम लोगों को बरगला लिया जाए। दूसरी बात यह कि जब तक मोहम्मद यूनुस यहां पर रहेंगे तब तक ही पाकिस्तान ये हरकत कर सकता है। बिल्कुल। और एक चीज और मैं बता दूं, आपने कहा कोशिश, क्या आईएसआई कोशिश नहीं करे कश्मीर में कुछ कर ले, कश्मीर को अलग कर ले? क्या आईएसआई कोशिश नहीं करे कि पंजाब को अलग लेकिन वो तो दरवाजा खोले बैठे हैं ना बांग्लादेशी, तो जो वहां पर कट्टरपंथी है वो तो दरवाजा खोले बैठे हैं। ना, सिर्फ 10-15% लोग। हाँ, वो आज भी जो मूल बंगाली जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वो आज भी पाकिस्तानियों को शंका के नजर से देखते हैं। देखिए, आप ये देख रहे हैं कि उनके हाथ में हथियार है, उनके पास पुलिस है, तो वो अत्याचार कर रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं कि अत्याचार करने वाले से 15% है, जो 85% है जो अभी मार खा रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैंने बार बार ये कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहता ना तो मोहम्मद यूनुस के सलाहकार इस्तीफा नहीं देते। अगर सब कुछ ठीक रहता तो वहां के आर्मी चीफ को धमकी नहीं देनी पड़ती मोहम्मद यूनुस सरकार को। अगर सब कुछ ठीक रहता तो वहां की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बॉडी है वो मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ प्रस्ताव नहीं पास करती। और अगर सब कुछ ठीक रहता तो बार काउंसिल के जो इलेक्शन बांग्लादेश में हुए वो मोहम्मद यूनुस के लोग उतनी बुरी तरह नहीं हारते और शेख हसीना नहीं जीतती। इसका मतलब यह है कि मास आज भी लोकतंत्र के साथ है, शेख हसीना के साथ है, आवामी लीग हो, बीएनपी के साथ है, जो मासेज हैं वो इनके साथ है। और जो कट्टरपंथी हैं, जमात इस्लामी है, आईएसआईएस के लोग हैं, अलकायदा के लोग हैं, हुज़ी हैं, अंसारुल बंगला है, अंसारुल इस्लाम है, उर्दू स्पीकिंग मुसलमान है, ये सब हैं और ये हमेशा से रहे हैं। आज नई बात नहीं है, ऐसी थोड़ी बात है कि ये आज पहली बार हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के पैसे मिल गए, थोड़े दिन के लिए सफल हो गए, अमेरिका का पैसा बंद होगा, फिर से वो वापस पुनः मुस्को भव जहां थे वहीं पे आ जाएंगे। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से आप भी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि मोहम्मद यूनुस जल्द ही इस देश से जाने वाले हैं, जून तक का समय है और वो फरार यहां से होने वाले हैं। नहीं, मैंने जुलाई लास्ट और अगस्त हर वीडियो में कहा है। हाँ। और 2-3 मैं इंडिकेशंस आपको बताता हूं कि कैसे भाग रहे हैं, वो कैसे भूमिका बना रहे हैं। सबसे पहले तो हाल के दिनों में उनका विदेश दौरा बढ़ गया है। अमेरिका से यूएस एड बंद होने के बाद उन्होंने बाद में अपने हिलेरी क्लिंटन एक फाउंडेशन चलाती है, उससे मदद मांगी और उनके जो सलाहकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो स्टूडेंट्स के साथ इनका पंगा हो गया मोहम्मद यूनुस का। आर्मी चीफ जो है ज़कार उस्मानी साहब, उनके साथ पिछले 6 महीने से इनकी बातचीत बंद है। जो मीरपुर कमांड के जो हेड हैं वो खुलकर अवामी लीग का समर्थन कर रहे हैं। जो सड़कों पे जो दंगाई है उन पे कोई कंट्रोल नहीं है मोहम्मद यूनुस का, और इसके लिए इन्हें बार बार डांट भी पड़ रही है। बिल्कुल। तो ये परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे। बांग्लादेश के लोगों को इन्होंने बहुत ख्वाब दिखाए कि जब तख्ता पलट हो जाएगा शेख हसीना का तो इस्लामी साम्राज्य बन जाएगा, खिलाफत आ जाएगा और उसके बाद सबके जिंदगी जन्नत हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। फैक्ट्रियां बंद है, इंडस्ट्री बंद है, महंगाई दर 18% के आसपास चला गया है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 था, वो लगातार गिर रहा है। लोगों के पास जॉब नहीं है। जो स्टूडेंट्स कोटा के खिलाफ आंदोलन में शरीक हुए थे वही स्टूडेंट्स उसी ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में इनके लोगों को पीट रहे हैं। बिल्कुल। तो ये परिस्थितियां बन रही। अब ठीक है, देखना होगा कि आखिर ये जो अंदर ही अंदर खेल चल रहा है ये कितना कामयाब हो पाता है। हालांकि इसमें कोई जोर नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान बहुत चीजें करता है और ये हरकत भी पाकिस्तान की हरकत में ही शामिल है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक बांग्लादेश में वो कट्टरपंथी और मोहम्मद यूनुस की सरकार नहीं चलने वाली, ये भी साफ है। जल्द ही वो देश से भागने वाले हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर चुनाव होगा जिसके लिए शेख हसीना जो हैं वो मुखर होकर बोल रही हैं। उधर से उनकी
प्रतिद्वंदी और इन दिनों उनके साथ कहीं ना कहीं हां में हां मिलाती हुई खालिदा जिया भी दिखती हुई नजर आ रही हैं। बहुत जल्दी बदलाव होगा और बहुत जल्दी शांति स्थापित इस देश में होने वाली है, ये आसार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा में हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक इस खबर पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।